हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड ऑर्बिट लर्निंग। तो चलिए बिना किसी डिले के लाइट की इस अमेजिंग दुनिया में एक रोशनदार सफर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी हुई पेंसिल अचानक से टेढ़ी क्यों दिखने लगती है, या फिर ये कर्व्ड मिरर्स हमारी इमेज को कभी बड़ा तो कभी बिल्कुल उल्टा कैसे बना देते हैं। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर सेशन में हम इन्हीं डेली लाइफ के ऑप्टिकल फिनोमेना के पीछे की उस फैसिनेटिंग साइंस को बिल्कुल इजीली डीकोड करेंगे। आज के इस लेसन का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम द सुपर पावर ऑफ लाइट से स्टार्ट करके रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स, द बेंड यानी रिफ्रैक्शन, लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, मास्टरिंग द साइन कन्वेंशन और आखिर में फॉर्मूलाज एंड मैग्निफिकेशन कवर करेंगे। मेरी गारंटी है इस सेशन के एंड तक आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1, द सुपर पावर ऑफ लाइट। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के अपने मेन सुपर हीरो से मिलते हैं, यानी कि लाइट। लाइट बेसिकली एक ऐसी एनर्जी फॉर्म है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने में हेल्प करती है। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका नेचर ड्यूअल है, मतलब ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो इसकी स्पीड है। वैक्यूम में लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भागती है। सीरियसली, पूरे यूनिवर्स में इस स्पीड को कोई बीट नहीं कर सकता। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो मेनली 3 चीजें हो सकती हैं: रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। नंबर 2, रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स। अब देखते हैं क्या होता है जब हमारा ये लाइट सुपर हीरो किसी सॉलिड वेल पॉलिश्ड बाउंड्री से टकराता है। जब लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बाउंस के 2 गोल्डन रूल्स हैं। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एग्जैक्टली बराबर होता है, यानी एंगल I = एंगल R। और दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल लाइन है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन मिरर्स तो हम रोज ही अपने घरों में देखते हैं, पर अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पर। इनके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस कर्व्ड होते हैं। इन्हें याद रखने की एक क्लासिक एनोलॉजी सुनिए। पहला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब केव के अंदर। जो सरफेस इनवर्ट्स कर्व्ड हो अंदर की तरफ, वो कॉनकेव है। इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। दूसरी तरफ जो मिरर बाहर की तरफ बल्ज करता है वो कॉन्वेक्स मिरर है, जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। एग्जाम्स में आने वाले रे डायग्राम्स बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर की एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को हम पोल कहते हैं, डिनोटेड बाय P। जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का ये मिरर एक छोटा सा पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C कहते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में जो फोकस पॉइंट होता है, वहां से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, उसे फोकल लेंथ यानी F कहा जाता है। अब एक ऐसी ट्रिक समझते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आती है। रियल और वर्चुअल इमेज में आखिर डिफरेंस क्या है? इसको आप विजुअली सोचिए। रियल इमेज वो होती है जिसे आप एक्चुअली किसी स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, जैसे किसी सिनेमा हॉल का मूवी पर्दा। यहाँ लाइट रेस मिरर से टकराने के बाद सच में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज को किसी स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता, जैसे आपका डेली बाथरूम का प्लेन मिरर। इसमें रेज एक्चुअल में मिलती नहीं है, बस हमें लगता है कि वो मिरर के पीछे मिल रही हैं, यानी यहाँ एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है। नंबर 3, द बेंड यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो समझ लिया ना? ग्रेट। अब इंट्रोड्यूस करते हैं लाइट के दूसरे मेजर फिनोमेना को। देखते हैं लाइट का क्या हाल होता है जब वो एयर जैसे मीडियम से अचानक वाटर या ग्लास में एंटर करती है। शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद है, कि पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? चलिए इसका एग्जैक्ट रीजन समझते हैं। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट अपनी स्ट्रेट पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी सिंपल से चेंजिंग ऑफ पाथ को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट जब बेंड होती है तो उसके भी अपने स्पेसिफिक रूल्स हैं। इसे एक क्राउडेड मार्केट की एनालॉजी से समझिए। जब लाइट रेयर मीडियम जैसे हवा से डेंसर मीडियम जैसे ग्लास में एंटर करती है, तो मीडियम डेंस होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो उसे खुली जगह मिल जाती है, स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, फुल अटेंशन हियर। ये आपके बोर्ड्स के लिए एक गारंटी 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है कि एक गिवन मीडियम में आकर लाइट की स्पीड कितनी कम हुई कंपेयर टू वैक्यूम। और इससे ही जुड़ा है स्नेल्स लॉ।
ये लॉ सिंपली कहता है कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। स्नेल्स लॉ को एक्शन में देखते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी इस एक सिंपल से फॉर्मूला की मदद से हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ठीक कितनी डिग्री तक बेंड होगी। नंबर 4, मास्टरिंग द साइन कन्वेंशन। अब आते हैं उस क्रूशियल टॉपिक पर जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज करते हैं और हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, आज हम इसको फॉरएवर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। इसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। इसे बस मैथ्स के एक सिंपल ग्राफ पेपर की तरह समझिए। लिटरली बहुत आसान है। मिरर का जो पोल है उसे अपना ओरिजिन 0 0 मान लीजिए। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, राइट साइड में मेजर किया तो सब पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और नीचे की हाइट हमेशा नेगेटिव। बिल्कुल बेसिक ग्राफ पेपर की तरह, है ना? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी मानिए और सबसे पहले तो आप इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल साइंस के लिए आपकी अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। अगर इमेज रियल है तो वी नेगेटिव और वर्चुअल है तो वी पॉजिटिव। इस टेबल को ठीक से ध्यान में रखिए, आपका कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा। सेक्शन 5, फॉर्मूलाज इन मैग्निफिकेशन। और अब अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और साइंस क्लियर हो चुके हैं तो वक्त है एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को मास्टर करने का। बात करते हैं फॉर्मूलाज की। देखिए, मिरर्स के अलावा हमारे पास लेंसेज भी होते हैं, जैसे आपके या मेरे चश्मे में, जो रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, सिर्फ एक प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंस है। इस छोटी सी ट्रिक को दिमाग में छाप लीजिए ताकि एग्जाम हॉल के प्रेशर में आप इन्हें कभी मिक्सअप ना करें। मिरर में प्लस लगाना है और लेंस में माइनस। अब हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये m हमें प्रैक्टिकली बताता है कि इमेज एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी बनी है। इसे डिकोड करना बड़ा सिंपल है। अगर मैग्निफिकेशन m 1 से बड़ा है तो इमेज मैग्नीफाइड है यानी बड़ी बनी है। अगर m एग्जैक्टली 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है, और अगर m 1 से छोटा है तो समझ जाइए कि इमेज डिमिनिश्ड है यानी छोटी बनी है। तो आज का ये जबरदस्त सेशन हम एक दिमाग को चला देने वाले एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सोचकर बताइए, कार के रियर व्यू मिरर्स में और कार की हेडलाइट्स में हम इनमें से कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं और क्यों? अपना दिमाग लगाइए और अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए। मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग और इस अमेजिंग यूनिवर्स की साइंस को माइंड ऑर्बिट लर्निंग के साथ ऐसे ही आसानी से समझते रहिए। मिलते हैं अगले लेसन में।